जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। जैसे लिखा हुआ है कि सिर्फ इन बुक्स को पढ़ लो, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बेहतरीन बुक्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। और दोस्तों यहां पर एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ मैं YouTube से या पेड कोर्स से पढ़कर सिलेक्शन ले सकता हूं, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि मैं PDF से पढ़कर कर सकता हूं, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ हो गया, आपका पास रीजनिंग हो गया, उनकी बुक्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। PDF कोने में ही पड़ी रहती हैं, तो बुक्स बेहतरीन होती हैं। और इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर कोई टीचर, चाहे मैं हो चाहे और कोई भी हो, अगर आपको ये बोलता है कि आपको कोई भी बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ लो हो जाएगा, तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने पेन से क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सिंपली बात है। जो एक टीचर का रोल होता है पढ़ाने का, वो 10 से 20% आप मान सकते हो। उसी तरीके से जो बुक्स होती हैं उनका भी 10 से 20% रोल होता है। उसके बाद जो रोल होता है वो आपका पढ़ने का। और ये 10 से 20% क्यों बताया? क्योंकि अच्छी बुक चुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये 10 से 20% हो जाता है। बाकी सारा रोल एक स्टूडेंट का होता है। इसलिए कभी भी एक टीचर ये नहीं बोलता कि मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ है, वो हमेशा यही बोलता है कि तुम्हारी मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, अगर कोई रियल टीचर है तो। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं बुक्स की कि कौन सी बुक्स हैं वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाली है। सारी बुक की खासियत मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर ले रीजनिंग की। तो रीजनिंग आप सभी जानते हो 25 नंबर की आपके लिए आने वाली है। ठीक है, तो रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग के लिए ये 2 बुक है वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा एक बुक और आती है, वो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, अरिहंत की आती है। ये दोनों की दोनों बुक है ना वो अरिहंत पब्लिकेशन की है। ऐसा नहीं कि पेड प्रमोशन या ऐसी कोई बात नहीं है, सारी की सारी बुक बेस्ट है। इस बुक में क्या है, इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है या ये बुक अवेलेबल है या अरिहंत की एक और बुक आती है वो अवेलेबल है, तो आपको कोई नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, नई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो जो रीजनिंग के लिए है मैंने आपको दोनों है वो बेस्ट बुक बता दी है, रीजन बता दिया, सारी कंडीशन आपको बता दी है। तो रीजनिंग के लिए इनसे बेस्ट बुक मार्केट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं मैथ्स की अगर हम बात करें। ठीक है, आगे मैथ्स की बात करें तो आप सभी जानते हो मैथ्स से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आ रही है, उसमें मैं सारे बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके पेपर में आपके लिए आने वाले हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज शाम 7 बजे आ रही है मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास। अब बात करते हैं बुक्स की। तो दोस्तों 2 बुक है, एक आपकी RS अग्रवाल जिसको एस चंद की आप बुक बोल सकते हो, एस चंद की बुक भी जिसको बोला जाता है, क्योंकि कुछ एस चंद के नाम से जानते हैं, कुछ RS अग्रवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक आपकी किरण पब्लिकेशन की जो SSC की किंग मानी जाती है जिस बुक को, तो वो बुक है। तो जो स्टूडेंट थोड़ी कम मेहनत करना चाहता है और चाहता है कि मेरा पेपर अच्छे से हो जाए, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हो, इस बुक को ले सकते हो। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है और साथ में दिल्ली पुलिस के साथ साथ और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप इस बुक्स को भी ले सकते हो। लेकिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अगर आप नई बुक परचेज करना चाह रहे हो तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो मिसिंग है। ठीक है, जो आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं हेड कांस्टेबल में, तो इसलिए मैं आपको रीजन बता चुका हूं। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप देख सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। बाकी जो 2 से 3 टॉपिक हैं वो हम करवा रहे हैं ना, उनसे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, वो बहुत बड़े छोटे छोटे टॉपिक है।
ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश आया, आपको पता है कि 25 नंबर की आपके पेपर में आने वाली है, तो यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर इंग्लिश को छोड़ दोगे फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की बुक आती है, इसका कवर अभी हो सकता है चेंज हो चुका हो। नीतू सिंह मैम की है, केडी कैंपस के नाम से भी आ सकती है, पैरामाउंट के नाम से भी आती है, आप देख सकते हो। और वॉल्यूम 1 आपको ले लेना है। इससे क्या फायदा होने वाला वो मैं आपको बता देता हूं। मार्केट में इंग्लिश की सबसे बेस्ट बुक है आप सभी के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। पहली चीज क्या है, इसमें वोकैब भी दी गई है, बहुत अच्छी वोकैब दी गई है जो एसएससी द्वारा पूछी जाती है। इसके अलावा जो ग्रामर है वो भी बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया भी गया है, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ताकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, 90% ही मान लीजिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते स्पेशली, लेकिन उनको हिंदी में समझाया गया है ताकि आप उनको समझ सको। तो ग्रामर भी बेहतरीन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी काफी अच्छे दिए गए हैं और अच्छी संख्या में भी है। तो इसलिए इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी ये रहने वाली है, इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो आप सभी जानते हो कंप्यूटर है वो आपका 10 नंबर का आने वाला है, और इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में बताया गया है। तो कंप्यूटर के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो। आपको मार्केट में जाना है और बोलना है कि ल्यूसेंट की बिल्कुल छोटी सी बुक आती है, लगभग 50-60 रुपए के आसपास आ जाएगी। ठीक है, 60 रुपए में आपकी ये बुक आ जाएगी, तो बहुत महंगी नहीं है, 60 रुपए की छोटी सी बुक आती है, अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बुक को परचेज कर लेना है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि 10 नंबर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम टॉपिक पढ़ के आप 10 नंबर ले सकते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर के लिए आपको इस बुक को जरूर परचेज कर लेना है, बहुत ही अच्छी बुक आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी कोई कंप्यूटर की बुक है जिसमें जो टॉपिक्स पेपर में पूछे जाते हैं वो है, तो आप उसको भी ले सकते हो। आप देखिए जीके की, अब जीके में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो ल्यूसेंट की बुक आती है सिर्फ इसको पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ऐसा पहले होता था कि इस बुक को पढ़ लोगे इसी में से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बुक है वो बेस्ट नहीं है। ये जो ल्यूसेंट की बुक है वो जीके के लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप घटना चक्कर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी बेस्ट बुक है। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज है, लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात क्या है कि आपको जीके जीएस के लिए टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले आपको सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप टॉपिक्स को नहीं पढ़ते तो इस बुक से सिलेक्शन नहीं हो सकता, ना जीके में आप इसमें स्कोर कर सकते हो, और जीके 20 नंबर की आपके आने वाली होती है। बात समझ गए? तो आपको जीके में स्कोर करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस बुक को प्रीफर कर सकते हो। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ वो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको याददाश्त तेज करने के लिए टॉपिक्स पढ़ा तो आप, जैसे आपने हिस्ट्री एक बार कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री के सभी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, तो इस बुक में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको आप याद कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स आपको याद हो चुका है तो प्रैक्टिस होगा और कुछ क्वेश्चंस नए होंगे जो आपको इसमें याद हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसीलिए है, जीके के लिए और कोई भी बुक मार्केट में नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक्स ही पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, चाहे आप ये ल्यूसेंट के ले लो, चाहे आप घटना चक्कर के ले लो, चाहे प्लेटफॉर्म के ले लो, या जो भी आपके पास मार्केट में दिखे वो भी ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पहले आपको टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए सभी सब्जेक्ट की मैंने किताबें बता दी हैं, इन बुक से आप पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं, कम से कम आपको 85 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि कौन सी बुक उनको परचेज करनी है। चैनल पे नए हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, नीचे देखो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।